वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉस्ट शेड। इसकी ज़रूरत दोबारा इसलिए पेश आ रही है। पहले मैंने किसान टीवी पे और निदाए किसान पे और डिफरेंट चैनल पे इसका ज़िक्र किया था, लेकिन आज दोबारा ज़रूरत पेश आ रही है क्योंकि अब काफ़ी सारी फ़ेक वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे लोगों ने अपलोड करना शुरू कर दी हैं। आपसे दरख्वास्त है कि पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें। मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोस देखी जो कि फ़ेक थी और जब मैंने उनका एनालिसिस किया तो पता चला कि जी वो बिल्कुल बेसलेस है। मसलन एक वीडियो का मैं ज़िक्र करूँगा कि किसी ने अपलोड की हुई थी कि जी 117 रुपये पर स्क्वायर फुट आप बकरियों के शेड बनवाएँ। तो 117 रुपये पर स्क्वायर फुट में जो स्पेसिफ़िकेशन दी गई थी और जो उसका मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, आज ज़रा उस पे बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि हम उसके ऊपर मिट्टी का लेप करते हैं, तो जिसकी वजह से छत गर्म नहीं होती। और हम इसलिए उसकी हाइट जो है वो 7 फीट से 8 फुट के दरमियान रखते हैं। तो 8 फुट भी अगर रखें वो, तो 8 फुट छत में हीट डेफ़िनेटली नीचे आएगी, क्योंकि ये छत ऊंचा रखने का मकसद ये नहीं होता कि वो मिट्टी का लेप है या नहीं है। मकसद ये होता है कि नीचे से जो है वो ठंडी हवा आए और गर्म हवा ऊपर से एग्ज़ॉस्ट हो जाए। तो जब हाइट ही 8 फुट होगी तो उसमें से कहाँ से नीचे से आएगी ठंडी हवा और कहाँ से ऊपर निकलेगी, वो सारा वो फेक है। ओके। दूसरी बात उन्होंने ज़िक्र की कि एक बकरी को हम 4 स्क्वायर फुट जगह देते हैं। अल्लाह के बंदे, 4 स्क्वायर फुट बकरी जो है, अगर उसमें आप 4 स्क्वायर फुट में एक बकरी मुझे डाल के तो दिखाएँ। बकरी की जो जहाँ से उसका मुंह है वहाँ से लेके टेल तक अगर आप नापें तो वो 5 से 5.5 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी होती है। यानी 10 स्क्वायर फुट तो जगह सिर्फ अगर वो खड़ी रहे और मूवमेंट ना करे, घूमे फिरे ना, तो उसको जगह चाहिए। तो आप कैसे 4 स्क्वायर फुट में, हाँ अलबत्ता बिल्ली का बच्चा उसमें रखा जा सकता है 4 स्क्वायर फुट में, वो शायद आ जाए उसमें, लेकिन बकरी जो है वो नहीं। बकरी का बच्चा अलबत्ता ज़रूर 4 फुट में आप रख सकते हैं। तो वो कह रहे थे जी 20 ज़रब 30 की जो है हम शेड बनाते हैं और उसमें आप जो है 100 बकरियों उसमें आप रख सकते हैं। 100 बकरियां कैसे रखी जा सकती हैं, आप खुद सोच लें। एक पिकअप जो है वो 6 फुट लंबी और तकरीबन कोई 4.5 फुट से 5 फुट चौड़ी होती है। उसमें आप जो बड़े साइज़ की बकरियां हैं वो 6 बकरियां लेके जा सकते हैं। आप कुर्बानी के दिनों में लेके आते ही होंगे, आपको पता है। तो अगर 6 ज़रब 4.5 या 5 कर लें तो 30 फुट जो है जगह जिसमें बकरियाँ बिल्कुल फँस के खड़ी होती हैं। तो वो जो है आप लगा लें कि 30 में उस 6 बकरियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। वो भी यानी कि एक का मुँह पीछे और उसकी दुम दूसरी तरफ हो, ताकि वो जो है गर्दन क्योंकि पतली होती है, तो इस तरीके से आप उन बकरियों को लेके आते हैं। अब चौथी चीज़ जो है इसमें जो डिस्कशन करने वाली थी कि जब आप मिट्टी की छत बनाएँगे, लेप देंगे, तो फिर हर साल आपको जब भी बारिशें होंगी तो मिट्टी वो उसमें डिज़ॉल्व होके, उसमें हल होके, तो वो नीचे गंद बनाएगी, कीचड़ बनाएगी और आपकी छत जो है हर साल पतली होती जाएगी, क्योंकि ऊपर से मिट्टी उसमें हल होके नीचे गिर रही है और हर साल आपको मेंटेनेंस चाहिए। हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस फ्री बनाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये शेड कभी भी कीचड़ फ्री नहीं हो सकता। चिचड़ियाँ इसमें ज़रूर आएँगी, क्योंकि एक तो आप ऊपर सिरकी डाल रहे हैं, दूसरा ये है कि पिलर जो हैं वो आप कंक्रीट के बना रहे हैं, तो वो नीचे से चिचड़ियाँ ऊपर चढ़ के छत में छुप जाएँगी और आप जब तक उस शेड को आग नहीं लगा देंगे, वो शेड जो है वो चिचड़ियों से फ्री नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है कभी भी अनपढ़ लोगों से छत मत बनवाएँ, ये शेड मत बनवाएँ, क्योंकि इन लोगों को कोई पता नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे कि आप को लोगों ने कहा जी कि आप कोरोना में प्याज खा लें और हरड़ का मुरब्बा खा लें और ये खा लें वो खा लें, नहीं होगा, लेकिन खुद जो है वो शिकार हो गए इसका। तो इनके भी अपने शेड तो शायद, खैर इन्होंने तो शेड देखे भी नहीं होंगे कि कैसे होते हैं, ये उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है। कम अज़ कम आपको जो है वो पहले जो जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें कि वो क्या है। अब जब तहकीक की तो पता चला था कि ये साहब धोबी का काम करते हैं गाँव में और वो यूट्यूब पे जो है वो अपलोड कर रहे हैं जानवरों का शेड बनाने का तरीका और उसकी लो कॉस्ट शेड। खैर
हमें उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमें आपसे ये गुज़ारिश करनी है कि आप जो हैं वो कम से कम ऐसे बंदे के पास जाएँ शेड बनवाने, क्योंकि आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो बल्कि यहाँ पे मैं एक और भी क्योंकि मौका इस तरह का बन गया है कि आप फ़ीस नहीं देते किसी आर्किटेक्चर को, किसी डॉक्टर को जो स्पेशलिस्ट होता है, वो 5-4 हज़ार फ़ीस ले लेगा तो आप वो बचा लेते हैं, लेकिन शेड का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो शेड किसी काबिल नहीं रहता। फिर बाद में आप सिर्फ़ उसमें भूसा वगैरह ही रखते हैं, क्योंकि उसमें चिचड़ी होती हैं, जानवर आप रख नहीं सकते, खुद आप उसमें रह नहीं सकते, और वो इतना कंटेमिनेटेड हो जाता है कि जो बंदा उसमें बैठता है उसको भी ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो बाद में सिर्फ़ इस तरह की चीज़ों के तूड़ी और इस तरह की चीज़ें रखने में या कबाड़ खाना बनाने में वो काम आता है। तो इसलिए पहले से ही आप जो है उसका प्रॉपर ट्रेन्ड आदमी से, एक्सपीरियंस बंदे से शेड का मशवरा करें। चाहे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उसकी फ़ीस भी अदा करनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपका शेड जो है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को शरकन गरबन रखने का भी थीम का नहीं पता होता, और चौथी बात ये है कि इनको आगे सर्दियों में क्या होगा। सर्दियों में बकरियां ज़्यादा मरती हैं सर्दी की वजह से, इनके ऊपर ऊन नहीं होती, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो ये साल गुजरा है इसमें सर्दियों की थोड़ा सा ज़्यादा सर्दी पड़ी और अक्सर लोगों की बकरियां मर गईं। तो उसकी वजह यही थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और वो टेम्परेचर अपना कंट्रोल नहीं कर पाईं, हाइपोथर्मिया में चली गईं और उनकी डेथ हो गई। तो अब जब शेड नया बनाएँ तो उसमें ये ऑप्शन ज़रूर रखवाएँ कि इसमें सर्दी ना जा सके, उसको एयर टाइट किया जा सके ताकि ठंडी हवा बाहर से इन ना हो सके। और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली शेड का मकसद ये होता है कि हर तरह की एनवायरनमेंट में वो काम करे, सर्दियों में वो गर्म रहे और गर्मियों में ठंडा रहे। इसको कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली शेड। तो अब आप जो है वो जब भी शेड बनवाएँ प्रॉपर डिज़ाइन करवाएँ और उससे बनवाएँ जो 4-5 चीज़ों का ख़्याल रखें। नंबर 1, वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म हो, जिसको एयर टाइट किया जा सके, जिसके अंदर चिचड़ियाँ ना आएँ, जिसके अंदर प्रॉपर स्पेस दी गई हो, जिसके अंदर हीटिंग सिस्टम की अरेंजमेंट की ऑप्शन रखी गई हो। तो ये 4-5 चीज़ें कम से कम, यानी ये वो चीज़ें जो बेसिक हैं, इसके अलावा बस बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 4-5 चीज़ें तो कम से कम आप करें ना। इसके बगैर अगर आप बनाएँगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी कीमत भी कम हो, देखने में अच्छा लगे, उसको साफ़ करना आसान हो। अब बकरियों की शेड जो है ये एक तो वो है जो जैसे वो कह रहे थे कि ठीक है वो इतने नहीं थे पढ़े लिखे, ओके, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं या आप तो समझदार हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, उसका क्या जाना है। इसलिए आप जो है कम से कम ऐसा डिज़ाइन करवाएँ कि जिसमें सफाई में आसानी हो। बकरियों के शेड अब जो बन रहे हैं उनमें सुराख रखे जाते हैं ताकि मेंगनियाँ नीचे चली जाएँ और नीचे से प्रेशर से उसको धोया जा सके और एक ही बंदा काफ़ी हो। ना कि उसकी सुबह-सुबह वो झाड़ू लग रहा है, फिर घंटे बाद फिर झाड़ू लग रहा है, फिर झाड़ू लग रहा है और आखिरकार लेबर तंग आ जाती है झाड़ू लगा-लगा के। उनको निकाल के फेंकना करना, ये ऑटोमेशन पे अब लोग आ रहे हैं। अब आप ये पुरानी चीज़ें छोड़ दें और अगर इस फ़ील्ड को इकोनॉमाइज़ करना है तो फिर आपको प्रॉपर टेक्निकल तरीके से इसको करना होगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।